ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 26वां सर्ग। श्री राम को उदास देखकर सीता को उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम को पिताजी की आज्ञा से वन में जाने के निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित श्री राम माता द्वारा स्वस्ति वाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। उसी समय मनुष्यों की भीड़ भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजपथ श्री राम अपने शुद्ध गुणों के कारण लोगों के मन को मथने लगे। ऐसे गुणवान श्री राम को वनवास दिया जा रहा, यह सोचकर वहाँ के लोगों का जी को चोटने लगा। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उसके हृदय में यह बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्य तथा राजधर्मों को जानती थी, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुरन में, जो प्रसन्न मनुष्य से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उसका मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उनको देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई और उसकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्र वाले अपने उस शोक संतप्त पति को निहारने लगी। धर्मराज श्री राम सीता को देखकर मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतएव उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वह अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गई। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्प नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उस पुष्प नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के समान, फेन के समान उज्ज्वल तथा सौं तिली वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतः अधिक शोभा नहीं पा रहा। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दो श्रेष्ठ चौरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। नर श्रेष्ठ प्रवचन कुशल बंदी सूत और माघ ध्वज आज अत्यंत प्रसन्न और आपके मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई दे रहे। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण ने आज मूर्धाभिषिक्त होते हुए आपकी मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधिका का विधिपूर्वक अभिषेक नहीं किया। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियाँ वस्त्रभूषण से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सुनहरे साजबाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जूता व श्रेष्ठ पुष्पभूषित केवल भ्रमपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा? वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रिय दर्शन वीर, आज आपके स्वर्णजरित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आते जाता क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, इसका क्या कारण है? इस प्रकार विलाप करते हुए सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीता, आज पुण्य पिताजी ने मुझे वन में भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न, धर्मों को जानने वाले तथा धर्मपरायण जनक नंदिनी, जिस कारण ये वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह कर्मशः बताता हूँ। सुनो, मेरे सत्य प्रतीक पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान को, प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मता अपने काबू में कर लिया। इधर विवश होकर पिताजी ने तो भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धशाली पुरुष दूसरे का स्तुति नहीं सहन कर पाते। इसलिए कहता हूँ, तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपने सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके मन में अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। सीते, राजा तुम्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम विशेष पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि वे ही अब राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनुष्यों, तुम धैर्य धारण करना,
कल्याणी निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं को विधिपूर्वक पूजा करके मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक और तो बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुम्हें भी वो विशेष सम्मान पाने योग्य है। और जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि में सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों विशेषता अपने भाई और पुत्रों को समान देखना और मानना चाहिए। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वह मेरे देश और मेरे कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं वो अपने ओर से पुत्र का क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होने पर उन्हें सामर्थ्यवान होते हैं तथा वे अपना बना लेते हैं। अतः कल्याणी, तुम भरत के अनुकूल बर्ताव रखकर धर्म और सत्य व्रत में तत्पर होकर यहीं निवास करो। प्रिया, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामने, तुम्हें यहाँ निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी का नष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें मेरी इस आज्ञा का पालन करते हुए रहना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रासमन आदि काव्य अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ।